नमस्कार फ्रेंड्स, जय श्री राम। मैं शेखर श्रीवास्तव अपने YouTube चैनल एग्जाम नाथ पर आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। ये मेरा पहला डिजिटल पैनल है। अभी तक मैं व्हाइट बोर्ड पर आप लोगों को पढ़ाता था, किंतु डिजिटलाइजेशन के युग में मैंने सोचा क्यों ना, जब डिजिटल इंडिया हो रहा है तो मैं भी डिजिटल हो जाऊं। 20 जनवरी को मुझे पहली क्लास यूपी पुलिस कांस्टेबल की देनी थी, जिसका मैंने वादा आप लोगों से किया था। किंतु बाद में मैंने यह सोचा और यह निर्णय लिया कि क्यों ना 22 जनवरी को, जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या मंदिर में हो रहा हो, अगर पहली वीडियो अयोध्या मंदिर के इतिहास पे डाली जाए और उसके बाद यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा के प्रश्नों को आप लोगों तक पहुंचाया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आज मैं आप लोगों को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अयोध्या मंदिर की वो पूरी कहानी, पूरा इतिहास बताने वाला हूं। कैसे, क्या क्या चीजें कब कब घटित हुई, एक एक इतिहास आपको देखने को मिलने वाला है। आज ये मुझसे सुनेंगे आप, तो वीडियो को अंत तक देखें। भगवान श्री राम को मानने वाले हर एक लोग, हर एक प्राणी, हर एक भक्त इस वीडियो को पूरा देखकर जाएं और अयोध्या मंदिर के इतिहास को कम से कम अपने परिवार के अन्य सदस्यों को, अपने बच्चों को जरूर बताएं। चलिए लेट्स बिगिन, शुरू करते हैं अयोध्या मंदिर के इतिहास की। जय श्री राम। राम जन्मभूमि का संपूर्ण इतिहास आज मैं आप लोगों को क्लियर करवाने वाला हूं। राम जन्मभूमि का इतिहास। अयोध्या का भव्य राम मंदिर आज सबकी जुबान पर है, लेकिन क्या है इस मंदिर से जुड़ा 500 साल पुराना विवाद? अयोध्या के बनने से लेके पूजा नमाज के पहले झगड़ा और फिर राम मंदिर तक के निर्माण की पूरी कहानी क्या है? एग्जाम नाथ की विशेष पेशकश, राम जन्मभूमि का इतिहास। समझिए, राम राज्य से लेके राम मंदिर तक का पूरा सफर क्या रहा है। तो राम जन्मभूमि का इतिहास क्या रहा है? अथर्ववेद में अयोध्या का जिक्र किया गया। जी हां, अथर्ववेद। आप सभी जानते हैं कि 4 वेद होते हैं और उसमें एक वेद हमारा अथर्ववेद है। अथर्ववेद में अयोध्या का जिक्र किया गया है। अष्टचक्र नवद्वारा देवनाम पूर्योध्या तस्यम हृदय कोशः स्वर्गयों में ज्योतिष वृत्तः। यह श्लोक है, ये अथर्ववेद के 10वें मंडल के दूसरे सूक्त में मंत्र दिया गया है। जी हां, यह मंत्र किसमें है? यह अथर्ववेद के 10वें मंडल के दूसरे सूक्त में एक मंत्र दिया गया है। इसका मतलब है 8 चक्राकार महल और 9 द्वारों वाली अयोध्या देवों की पुरी है। उसमें प्रकाश वाला कोष है जो आनंद और प्रकाश से भरा हुआ है। राम जन्मभूमि के इतिहास से, इस मंत्र से यह पता चलता है कि अथर्ववेद के काल में भी अयोध्या न सिर्फ बसी हुई थी बल्कि काफी संपन्न थी। अयोध्या का पहला आर्कियोलॉजिकल सर्वे पहली बार अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1862-63 में अयोध्या का आर्कियोलॉजिकल सर्वे किया था। यह सर्वेक्षण बौद्ध स्मारकों का पता लगाने के लिए किया गया था। किसका? बौद्ध स्मारकों का पता लगाने के लिए पहला आर्कियोलॉजिकल सर्वे अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1862-63 ईस्वी में किया था। यह अयोध्या को लेकर इतिहास का पहला दस्तावेज माना जाता है। इस सर्वे के दौरान कनिंघम को धनन और विशाख, जी हां, कौन कौन से? धनन और विशाख लेख वाले सिक्के मिले थे। बौद्ध साहित्य के मुताबिक भगवान बुद्ध के काल में अयोध्या को विशाखा कहा जाता था। जी हां, भगवान बुद्ध के काल में अयोध्या को क्या कहा जाता था? अयोध्या को विशाखा के नाम से जाना जाता था। ये सिक्के इतना तो बताते हैं कि भगवान बुद्ध के समय में अयोध्या एक संपन्न शहर था, लेकिन इससे पहले के इतिहास का कोई जिक्र नहीं मिलता है। आगे बढ़ते हैं। स्कंद पुराण में विष्णु के राम अवतार की कहानी है। जी हां, स्कंद पुराण की अगर हम बात करें, पुराणों की बात करें और पुराणों में स्कंद पुराण की बात करें, तो स्कंद पुराण में किसकी कहानी है? विष्णु के राम अवतार की कहानी है। शिव से अजय होने का वरदान प्राप्त करने के बाद
रावण ने देवताओं को सताना शुरू कर दिया था। सभी देवता नंदी के पास मदद के लिए पहुंचे। नंदी पहले ही रावण को श्राप दे चुके थे कि जब कोई तपस्वी और उसका वानर सेनापति लंका आएगा तो रावण का वध होना तय है। देवताओं ने यह बात विष्णु को बताई। उनके कहने पर देवताओं ने वानर अवतार लिया। नंदी ने हनुमान अवतार लिया और विष्णु ने खुद राम जी का अवतार लिया। पुराणों के मुताबिक राम अयोध्या के 64वें राजा थे। जी हां, अयोध्या के किस नंबर के राजा थे? भगवान राम 64वें राजा थे और अयोध्या के सूर्यवंशी राजाओं की राजधानी थी। यह भारतीय इतिहास का सबसे लंबा राजवंश माना जाता है, क्योंकि इतना लंबा राजवंश किसी भी वंश का नहीं चला जितना सूर्यवंश का चला। और भगवान राम 64वें राजा थे अपने अयोध्या के। राम के राज्य के बाद अयोध्या लंबे समय तक छोटे छोटे राजाओं की खींचतान में फंसी रही और कुषाण वंश से लेकर गुप्त वंश तक अयोध्या का जिक्र कई बार आता है। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे सत्ता का केंद्र यहां से खिसकता जाता है। मतलब छोटे छोटे राजाओं में खींचतान शुरू हो गई और कुषाण वंश से लेकर गुप्त वंश तक आप देखेंगे कि इसका जिक्र कहीं कहीं है, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे यहां से सत्ता का जो केंद्र था वो यहां से खिसकता जाता है। गुप्त वंश के बाद लंबे समय तक अयोध्या राजाओं की खींचतान में फंसा रहा। 1192 में, जी हां, जब मध्यकाल आया तो 1192 में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराकर दिल्ली के तख्ते पर जा बैठा। कब? 1192 में मोहम्मद गौरी ने जब पृथ्वीराज चौहान को हराया तो वो जाके गद्दी पे बैठ गया और इस समय अयोध्या भी उसके नियंत्रण में आ गया, क्योंकि संपूर्ण हिंदुस्तान पे किसका प्रभुत्व हो गया था? मोहम्मद गौरी का हो गया था। 1192 में ही अयोध्या में मंदिरों के निर्माण पर रोक का आदेश जारी कर दिया गया। जैसे ही मोहम्मद गौरी गद्दी पे आसीन हुआ, तुरंत क्या होता है? मंदिरों के निर्माण का वहां पे रोक लगा दी जाती है और एक आदेश जारी किया जाता है कि अब कोई भी मंदिर का निर्माण नहीं होगा। हालांकि इस रोक के बावजूद यहां मंदिर बनने के दस्तावेज मिलते हैं। जी हां, उस आदेश को धता बुलाते हुए कुछ लोगों ने उस निर्माण कार्य को बराबर जारी रखा और मंदिर के निर्माण होते रहे। इलाहाबाद जिले में गढ़वा और मेवाड़, जी हां, यहां पे 2 जिले हैं, गढ़वा और मेवाड़ जिले में शिलालेख मिले हैं, जिसके अनुसार साल 1199 में ठाकुर कुंदपाल श्रीवास्तव, जी हां, ठाकुर कुंदपाल श्रीवास्तव ने गढ़वा में 9 ग्रह मंदिर बनवाया। किसने बनवाया? ठाकुर कुंदपाल श्रीवास्तव ने गढ़वा में 9 ग्रह मंदिर बनवाया। और 1245 में एक अलग ठाकुर श्रीवास्तव ने सिद्धेश्वर मंदिर बनवाया। अयोध्या ये हिस्ट्री कहती है कि बाबर ने बनवाई मस्जिद। 1932 में छपी किताब अयोध्या हिस्ट्री में लेखक लाला सीताराम कहते हैं कि 1528 में जाने माने फकीर फजल कलंदर के कहने पर बाबर ने अपने सिपहसालार मीर बाकी को हुक्म दिया था कि राम जन्म स्थान मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाए। जी हां, विवादों का सिलसिला यहीं से शुरू हुआ जब फकीर फजल कलंदर के कहने पर बाबर ने मीर बाकी को आदेश दिया कि उस मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई जाए। 17 दिनों तक हिंदुओं से लड़ने के बाद ही मीर बाकी मंदिर में घुस पाया, लेकिन वहां से मूर्तियां अदृश्य हो चुकी थी। यही था चमत्कार भगवान श्री राम का कि जब मीर बाकी अंदर प्रवेश करता उस वक्त तक मूर्तियां अदृश्य हो चुकी थी। जी हां, इतिहास बड़ा रोचक है। आप वीडियो में लगातार बने रहें, आपको वो इतिहास आज सुनने को मिलेगा जो शायद आप लोगों ने अभी तक नहीं सुना होगा। बाकी ने बाबर के आदेश पर मंदिर की ही सामग्री से मस्जिद बनवाई। अंदर घुसा और मूर्तियां तो वहां से गायब हो चुकी थी, अदृश्य हो चुकी थी, किंतु मंदिर को तोड़ करके जो सामग्री प्राप्त हुई उसी सामग्री से मस्जिद बनाई। और यह बात मस्जिद की दीवार पर खुदी हुई थी। बुखारी रिपोर्ट से उठी बाबरी मस्जिद की बात। अब यहां पर एक बात आती है कि आखिर बाबरी मस्जिद की बात कहां से आई?
कब इसका बाबरी मस्जिद से नाता जुड़ गया? 1784 में फ्रांसिस बुकानन ईस्ट इंडिया में बतौर मेडिकल ऑफिसर भारत आया था। जी हां, कौन? ये एक 1784 में फ्रांसिस बुकानन, ये एक मेडिकल ऑफिसर था। क्या था? ये एक मेडिकल ऑफिसर था जो भारत आता है। और भारत आने के बाद क्या होता है? 1813-14 में उसने अयोध्या का भी सर्वे किया था। अपनी रिपोर्ट में उसने मस्जिद का जिक्र किया है। उसने लिखा है, हिंदुओं का मानना है कि मंदिर को औरंगजेब ने तुड़वाया था। यहां की मस्जिद बहुत मॉडर्न है। और उस पर लिखा है कि इसे बाबर ने बनवाया था। इस विरोधाभासी रिपोर्ट की वजह से मस्जिद को बाबरी मस्जिद कहा जाने लगा। आपको अब समझ में आया कि जब बुकानन, जो एक मेडिकल ऑफिसर था, वो भारत आता है और भारत आने के बाद उसने एक रिपोर्ट सौंपी जिसमें यह बताया कि कुछ भारत के लोग जो हिंदू हैं वो कहते हैं कि इसे औरंगजेब ने बनवाया, जबकि वो लिखता है कि नहीं, इसे बाबर ने बनवाया। और वहीं से इसे बाबरी मस्जिद कहा जाने लगा। मस्जिद बनने के करीब 300 साल बाद पहली बार 1855 में 1528 में बाबरी मस्जिद का निर्माण हुआ, अयोध्या मंदिर को तोड़ करके। और उसके बाद 300 साल के बाद लगभग 1855 में अयोध्या में हिंदू मुस्लिम झगड़े शुरू हो गए। 1885 में पहली बार राम मंदिर विवाद था, वो कोर्ट पहुंचा। 29 जनवरी 1885 को पहली बार मामला फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट जज के पास पहुंचा। निर्मोही अखाड़े के रघुवर दास ने खुद को जन्म स्थान का महत्व बताते हुए एक याचिका लगाई। और याचिका में क्या लगाया? याचिका में चबूतरे को राम जन्म स्थान बताते हुए भारत सरकार और मोहम्मद असगर के खिलाफ सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया। मामले की सुनवाई कर रहे जज पंडित हरिकिशन ने, जी हां, उस वक्त जज कौन थे? वो थे पंडित हरिकिशन, जो जज थे, जो कि मामले की सुनवाई कर रहे थे। उन्होंने 24 दिसंबर 1885 को उनकी याचिका रद्द करते हुए लिखा कि यह चबूतरा और मस्जिद बिल्कुल अगल बगल है। चबूतरे पर मंदिर बनाने की अनुमति देना भविष्य में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दंगों की बुनियाद डालना होगा। तो इस तरीके से वहां पे पंडित हरिकिशन ने कोई ऐसा फैसला ना सुनाते हुए उन्होंने हिंदुओं के उस मंदिर को नकार दिया और यह फैसला सुनाया कि यह हिंदू मुस्लिम का एक दंगा हो जाएगा, यह एक ऐसी बुनियाद होगी जो दंगों के लिए जानी जाएगी। 1886 में मस्जिद बनाने को अंग्रेज जज ने कहा दुर्भाग्यपूर्ण। जब पंडित हरिकृष्ण के फैसले के खिलाफ निर्मोही अखाड़े ने दोबारा अपील की, इस बार मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तत्कालीन जिला जज कर्नल चेमियर के पास पहुंचा, क्योंकि पंडित हरिकृष्ण ने जो फैसला था वो हिंदुओं के पक्ष में नहीं दिया था। और बाद में निर्मोही अखाड़े ने जब फिर से दोबारा अपील की तो अब ये कहां पे जाके पहुंचा? कर्नल चैम्पियर के पास पहुंचा। कर्नल चैम्पियर ने मामले को समझने के लिए मस्जिद वाले इलाके का दौरा किया और 18 मार्च 1886 को उन्होंने भी याचिका खारिज कर दी। साथ ही अपने फैसले में लिखा कि मैंने अयोध्या कस्बे के बॉर्डर पर बाबर की बनाई मस्जिद देखी। अगर मस्जिद को उस स्थान पर बनाया गया है जो हिंदुओं को लिए पवित्र था तो यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। ये किसके वर्ड्स हैं? ये कर्नल चैम्पियर के हैं। लेकिन ये बात 356 साल पुरानी है। अब समाधान करने के लिए बहुत देर हो चुकी है। मतलब इस बात को उसने एक्सेप्ट किया कि 1528 में बाबर ने जो अयोध्या मंदिर को तोड़ करके बाबरी मस्जिद बनवाई, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। जी हाँ, यहां पे आप देख सकते हैं ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन समाधान निकालने के लिए क्या हो चुकी है? बहुत देर हो चुकी है, ऐसा कर्नल चैम्पियर लिखता है। कांग्रेस ने 1948 उपचुनाव में बनाया मंदिर को मुद्दा। यूपी में 1948 में 13 सीटों पर उपचुनाव होने वाले थे। इसमें सबसे चर्चित सीट फैजाबाद थी, क्योंकि तब फैजाबाद ही था, आज हम उसे अयोध्या के नाम से जानते हैं। यहां से समाजवादी नेता आचार्य नरेंद्र देव और कांग्रेस से बाबा राघव दास आमने सामने थे। आचार्य नरेंद्र देव की मजबूत पकड़ को देखकर कांग्रेस ने पहली बार राम नाम का सहारा लिया। बाबा राघव दास ने ऐलान किया कि वो राम जन्मभूमि को विरोधियों से मुक्त कराएंगे। यह भी मैसेज देने की कोशिश की गई कि मंदिर मामले को सिर्फ कांग्रेस ही सुलझा सकती है। ऐसा उस वक्त राजनीति को देखते हुए बाबा राघव दास ने किया। 22-23 दिसंबर की रात जब मूर्तियां प्रकट हुई
23 दिसंबर 1949 अयोध्या में एक नए विवाद ने जन्म ले लिया जब बाबरी ढांचे के अंदर भगवान राम की मूर्ति पाई गई। यह बहुत बड़ा सच था कि बाबरी मस्जिद के भीतर वो 23 दिसंबर की रात जब भगवान राम की मूर्तियां वहां प्रकट हुई और वो वहां पे राम जी की मूर्तियां पाई गई। हिंदू संगठनों ने दावा किया कि भगवान राम खुद प्रकट होकर संदेश दे रहे हैं, यही उनका जन्म स्थान है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे खारिज कर रहा था। मुस्लिम पक्ष की शिकायत पर दर्ज एफआईआर में अभिराम दास समेत 50 से 60 अज्ञात लोगों के खिलाफ आईपीसी की सेक्शन 147, 448 और 295 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। 29 दिसंबर को फैजाबाद कोर्ट के अतिरिक्त सिटी मजिस्ट्रेट मार्कंडेय सिंह ने विवादित ढांचे को सीआरपीसी 1898 के सेक्शन 145 के तहत कुर्क कर लिया। परिसर के गेट पर ताला लगा दिया गया। मूर्ति की पूजा और देखभाल के लिए प्रियदत्त राम को रिसीवर नियुक्त किया गया। यूपी सरकार ने भी मामले पर विधानसभा में एक लाइन का जवाब दिया कि मामला न्यायालय में है और इस पर कुछ कहना उचित नहीं होगा। 1950 में फिर शुरू हुई कानूनी लड़ाई। जनवरी 1950 में ऑल इंडिया रामायण महासभा के जनरल सेक्रेटरी गोपाल सिंह विशारद ने फैजाबाद सिविल कोर्ट में याचिका दायर की। इसमें राम जन्मभूमि वाले स्थान पर पूजा पाठ करने की अनुमति मांगी गई थी। दिसंबर में दिगंबर अखाड़ा के महंत रामचंद्र दास परमहंस ने भी पूजा पाठ के लिए याचिका दायर की। तीसरा मुकदमा निर्मोही अखाड़े ने किया, खुद को राम जन्म स्थान का प्रबंधक बताया और 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने भी कोर्ट में ढांचे पर हक का दावा पेश कर दिया था। तो जिला जज ने सुनवाई को आसान करने के लिए चारों मुकदमों को एक साथ कर दिया। 1977 में जनता पार्टी ने जब गठबंधन सरकार बनाई तो कई मुद्दों ने तूल पकड़ा, लेकिन 3 साल में ही सरकार गिर गई और इंदिरा गांधी एक बार फिर सत्ता में आ गई थी। इसी समय संघ परिवार ने मंदिर की मांग पर हिंदुओं को एकजुट करने की रणनीति बनाई। यहीं से शुरुआत होती है राम मंदिर बनाने के लिए हिंदुओं को एकजुट करने की। इसमें अयोध्या ही नहीं, काशी और मथुरा को भी शामिल किया गया। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद अगले आम चुनाव में प्रचंड बहुमत से एक तरफ राजीव गांधी की सरकार बनी, वहीं दूसरी ओर राम मंदिर मसला फिर गरमा गया। विश्व हिंदू परिषद ने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया कि अगले शिवरात्रि यानी 6 मार्च 1986 तक ढांचे का ताला ना खोला गया तो तोड़ दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी धमकी थी उस दौरान। राम मंदिर का दावा और मजबूत करने के लिए तत्कालीन यूपी सरकार ने भी अपना पुरजोर जोर लगाया। मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह ने 42 एकड़ में राम कथा पार्क और राम की पैड़ी बनाने की बात की। जी हां, कितने में? 42 एकड़ में राम कथा पार्क और राम की पैड़ी की बात कही गई। शाहबानो केस पर बड़ा विवाद, खुला गर्भगृह का ताला। 80 के दशक में शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटने की वजह से राजीव गांधी पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लग रहे थे। नया कानून फरवरी 1986 में संसद में पेश होना था। इसी बीच जनवरी 1986 में फैजाबाद जिला अदालत ने गर्भगृह का ताला खोलने की एक जो याचिका डाली गई थी उसे भी खारिज कर दिया गया। याचिका लगाने वाले वकील उमेश पांडे ने ऊपरी अदालत में अपील की तो जिला प्रशासन ने गर्भगृह को खोलने पर अपनी सहमति जता दी। पहले तो गर्भगृह के ताले को खोलने की बात को जो याचिका लगाई गई थी उसे खारिज कर दिया गया, लेकिन जो वकील उमेश पांडे थे जब उन्होंने ऊपरी अदालत पे अपनी अपील की तो जिला प्रशासन जो था उसने उस गर्भगृह को खोलने पर अपनी सहमति जता दी। जज केएम पांडे के आदेश से गर्भगृह का ताला खोल दिया गया। फैसला कोर्ट का था, लेकिन माना जाता है कि हिंदुओं की नाराजगी दूर करने के लिए राजीव गांधी सरकार ने यह कदम उठाया था। 1989 की 2 घटनाओं ने बदला राम विवाद का रुख। 1989 में 2 बड़ी घटनाएं हुई। पहली, 1 जुलाई 1989 को पूर्व जज देवकी नंदन अग्रवाल ने बतौर राम मित्र एक याचिका दायर की। इसमें रामलला विराजमान को न्यायिक व्यक्ति बताते हुए विवादित जमीन पर उनका दावा पेश किया। रामलला को न्यायिक व्यक्ति मानने से ही 2019 में उन्हें जमीन का हक देने की राह खुली। यहां पर देख सकते हैं जो पूर्व जज हैं देवकी नंदन अग्रवाल, इन्होंने रामलला विराजमान को क्या बताया था? न्यायिक व्यक्ति, और यही न्यायिक व्यक्ति का जो दावा पेश किया था इसी कारण 2019 में उन्हें जमीन का हक मिलने की राह खुली।
और दूसरी बात यहां पे थी कि 9 नवंबर 1989 को राजीव गांधी सरकार की परमिशन से अयोध्या में विवादित ढांचे के पास शिलान्यास किया गया। हालांकि मुस्लिम पक्ष के विरोध के चलते मंदिर निर्माण शुरू नहीं किया गया। इस विरोध ने भाजपा को मुद्दा दे दिया और असर 1990 में दिखा। यहीं से भारतीय जनता पार्टी भाजपा को एक अवसर मिल गया कि हम हिंदुओं को अपने पक्ष में करते हुए राजनीति के सहारे हिंदुओं के सनातन धर्म को एक साथ एकजुट करके हम अयोध्या में राम मंदिर बनाने का पूरा भरसक प्रयास करेंगे। 1989 केंद्र में वीपी सिंह की सरकार बनी। उस समय उत्तर प्रदेश में सपा के मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे और भाजपा के लाल कृष्ण आडवाणी ने उस दौरान 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ से रथ यात्रा शुरू की, जिसे 30 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचना था। लाल कृष्ण आडवाणी ने जो है 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ से यात्रा शुरू की और जिसे अयोध्या आना था। और कब आना था? तो 30 अक्टूबर को आना था। इसके लिए अयोध्या में कार सेवक जमा होने लगे, लेकिन रथ यात्रा को बिहार में रोक आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया गया। जी हां, आडवाणी सोमनाथ से चले, लेकिन उन्हें बिहार में ही रोक लिया गया, उन्हें अयोध्या नहीं आने दिया गया और बीच में ही उनको गिरफ्तार कर लिया गया। पटना घटना के बाद अयोध्या में जमा कार सेवक 30 अक्टूबर को उत्तेजित हो गए। कुछ जत्थे विवादित ढांचे में घुसने की कोशिश करने लगे और राज्य सरकार के आदेश पर पुलिस ने गोलियां चलवा दी। इस घटना से 16 कार सेवक मारे गए। यह बहुत ही दुखद घटना थी जब वो निर्दोष कार सेवक 16 वो निर्दोष कार सेवक जिन्हें कोई बिना निर्दोष के बिना दोष के उन्हें मार दिया गया। यूपी में भाजपा सरकार बनी तो तेज हुआ आंदोलन। 1991 में भाजपा के कल्याण सिंह यूपी के सीएम बने। उन्होंने अयोध्या में विवादित 2.77 एकड़ जमीन पर्यटन विकास के तहत कब्जे में ले ली। साथ ही पास की 42 एकड़ जमीन विहिप विश्व हिंदू परिषद को लीज पर दे दी। वीपी सिंह सरकार के आरक्षण पर मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करने से देश में अगड़ा बनाम पिछड़ा की राजनीति तेज हो गई। अपर कास्ट और लोअर कास्ट, अगड़ा और पिछड़ा की राजनीति तेज हो गई। इस माहौल में भाजपा की मंदिर की मांग का समर्थन भी बढ़ गया। 6 दिसंबर 1992 जब बदली अयोध्या की सूरत, 6 दिसंबर 1992 को जब अयोध्या में कार सेवकों की भीड़ थी, एजी नूरानी अपनी किताब बाबरी मस्जिद ए मैटर ऑफ नेशनल ऑनर में लिखते हैं कि 6 दिसंबर की सुबह लाखों कार सेवक अयोध्या पहुंचे। नारे लग रहे थे और नारे क्या थे? मिट्टी नहीं, कोई मस्जिद के गुंबद पर चढ़ा तो किसी ने दीवार गिरानी शुरू की। अगले 6 घंटे के अंदर ही ढांचे का नामो निशान मिटा दिया गया और वहां अस्थायी बना दिया, मंदिर बना दिया। किसी ने भी इस घटना चक्र को रोकने की कोशिश नहीं की। हालांकि पुलिस ने हवा में 3 राउंड फायरिंग की थी, लेकिन उसका कोई खास असर नहीं हुआ था। ढांचा टूटा, जांच और केस में उलझा आंदोलन और टेंट में आ गए रामलला। ढांचा टूटने पर देश में दंगे भड़क गए। प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने सफाई दी कि सुरक्षा राज्य सरकार के हाथ में थी। यूपी में कल्याण सिंह की सरकार बर्खास्त कर दी गई। जांच के लिए लिब्राहम कमीशन बना। आडवाणी और कल्याण सिंह समेत कई भाजपा नेताओं पर केस दर्ज हो गए। 1993 में केंद्र ने पूरी 67 एकड़ जमीन जो थी वो अधिग्रहित कर यथास्थिति बनाए रखी। ढांचा टूटने के बाद रामलला को टेंट में रखा गया था। 27 सालों तक वे टेंट में ही बिताते। केस की जांच सीबीआई ने शुरू की। अदालतों में केस खिंचता रहा। मंदिर आंदोलनों का स्वर धीमा पड़ गया। 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवादित जमीन के मामले में फैसला सुनाया। कोर्ट ने जमीन को 3 हिस्सों में बांट दिया। सुन्नी वक्फ बोर्ड को विवादित हिस्से के बाहरी भाग, वहीं निर्मोही अखाड़े का सीता रसोई और रामचबूतरा और मुख्य भूमि रामलला विराजमान को सौंपी गई। हालांकि 6 महीने बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी और राम मंदिर से जुड़े मामले में खुद सुनवाई करने का फैसला किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला अधिक खिंचता ही रहा। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने
बहुमत के साथ सरकार बनाई। पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में राम मंदिर प्रमुख मुद्दा था। केंद्र में नई सरकार आने के बाद कोर्ट में भी इस मामले में तेजी आई और 2017 में पहले 3 जजों की बेंच ने सुनवाई शुरू की और 2019 में तत्कालीन सीजेआई चीफ जस्टिस जो थे रंजन गोगोई की अध्यक्षता में 5 जजों की बेंच बनी। 9 नवंबर 2019 को इस बेंच ने अयोध्या राम जन्मभूमि मामले में अपना फैसला सुनाया, जिसमें विवादित भूमि पर रामलला विराजमान का स्वामित्व माना गया। मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और यूपी सरकार को यह निर्देश दिए कि मस्जिद बनाने के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में ही 5 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई जाए। अयोध्या जिले के धन्नीपुर इलाके में सुन्नी वक्फ बोर्ड को यह 5 एकड़ जमीन सौंपी गई है। यहां मस्जिद निर्माण और रख रखाव के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड ने मई 2020 में इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट बनाया। यहां मस्जिद के साथ साथ 300 बेड का हॉस्पिटल, कम्युनिटी किचन और इंडो इस्लामिक रिसर्च सेंटर बनाने की तैयारी की गई है। फरवरी 2024 में मस्जिद निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। 5 अगस्त 2020 को मंदिर का भूमि पूजन हुआ और 2024 में गर्भगृह बनकर तैयार है। 27 साल टेंट में विराजे रामलला को आखिरकार अपना भव्य मंदिर आज मिल ही गया और आज 22 जनवरी 2024 को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा का कार्य संपन्न हो रहा है। तो एक बार आप सभी जोरदार हमारे साथ नारा लगा दीजिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम।